फॉर्मूला फ्रेम करना है तो देखो, एरिया ऑफ 6 रेक्टेंगल का अगर एरिया निकाल दें हम, तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के लिए 6 रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना है और सम कर देना है। तो लेट्स से इसका लेंथ L है और ये क्यूबॉइड है एक ये। तो क्यूबॉइड जो ऐसा देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDEH, रेक्टेंगल इन फिगर रेक्टेंगल CDEH, इसका सम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD जो फ्रंट फेस है, ABCD DC या ABDC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब ये हाइट वाला पोर्शन, तो हाइट वाला पोर्शन क्या है, B, इसका ये लेंथ B, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो ये है CHGA। और अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे ये 3 बाउंड्री हैं, एक ये बॉटम, थोड़ा सा ये 3D फिगर है तो बोर्ड पे बनने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने ट्राई किया है। तो इसका एक फेस ये है तो इसका जस्ट टॉप बॉटम है तो इसका टॉप भी है, इसीलिए इसका 2 टाइम्स कर देते हैं, 2 टाइम्स। इसी तरीके से एरिया ऑफ ABDC है, फ्रंट फेस है तो उसका बैक फेस भी है, उसको भी 2 टाइम्स करते हैं। और एरिया ऑफ CHG ये है साइड वॉल, तो उधर भी साइड वॉल है, एक रूम के लिए, क्यूबॉइड के लिए। तो बेसिकली अब 2 कॉमन लेते हैं, तो रेक्टेंगल एरिया क्या क्या है। अब रेक्टेंगल CDED का वैल्यू फाइंड करना है, CDEH। तो CDH का क्या होगा, L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला LB। फिर एरिया ऑफ ABDC का, BDC का क्या है, हाइट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, मीन्स LB प्लस HL। इसी तरीके से एरिया ऑफ CHGA क्या है, H इंटू बी। अब इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड आया 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। तो फार्मूला डराइव हो गया। तो बेसिकली अगर हमें फार्मूला बनाना है तो फार्मूला फ्रेम करना मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि फार्मूला कैसे आया। अगर जो फार्मूले का स्टेप बनने का होता है उसके मैक्सिमम नंबर उस वैसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मान लो कि आपके घर में कार है, उस कार का कवर करना है आपको, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर सपोज कर लो, कवर करके ऐसे रख देना है और बॉटम नहीं रखना है। तो टोटल सरफेस एरिया जितना फाइंड करके बॉटम वाली एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो कवर जितना क्लोथ का रिक्वायरमेंट होगा एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से लेटरल सरफेस एरिया और इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल। मीन्स एरिया ऑफ फोर वॉल क्या है कि अगर ऐसे एक कमरा देखो, तो एक वॉल ये, एक वॉल ये, एक वॉल वही, दो वॉल है, फिर फ्रंट वॉल, बैक वॉल, 4 वॉल है। तो अब ये सिर्फ एरिया 4 वॉल्स का कैलकुलेट करते हैं, तो यही एरिया 4 वॉल्स होता है और इसमें टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड किया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो इसी को लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं और एरिया ऑफ 4 वॉल बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है 2H इंटू L प्लस बी। मीन्स
ये फॉर्मूला वहाँ से आया, देखो 2HL प्लस 2LB। अब अगर इसमें 2HL 2LB है, क्या पार्ट मिसिंग है ध्यान दो, टॉप और बॉटम मिसिंग है, मीन्स कि HL है LB है, लेकिन जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड था उसका फॉर्मूला क्या था, उस ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो इसमें LB है HL है, हाँ, पर क्या नहीं है, अगर इसी में 2BH ऐड कर दे, 2BH ऐड कर दे तो ये फार्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। लेकिन ये 2BH को हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, क्योंकि हमें सिर्फ एरिया ऑफ 4 वॉल्स की जरूरत है, ना कि टॉप और बॉटम के एरियाज को। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यही है। आइए अब क्यूब की बातें करते हैं। क्यूब बेसिकली मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल एज। मीन्स अगर 6 स्क्वायर्स हैं, 6 स्क्वायर कैसे, मीन्स 4 स्क्वायर्स को ऐसे और 2 टॉप एंड बॉटम को अगर हमने बनाकर खड़ा कर दिया तो वो एक बेसिकली क्यूब होगा। और क्यूब तो बहुतों ने देखा होगा, लूडो में और भी पजल्स क्यूब इस होते हैं, रॉबिस क्यूब, डाइस होता है, तो वो सब यूज होता रहता है। ठीक है, क्यूब, तो क्यूब जो बेसिकली है मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर्स है, 6 स्क्वायर ऑफ इक्वल एज, और उस एज को लेट्स से ए। तो टोटल सरफेस एरिया, इसमें भी टोटल सरफेस एरिया अगर फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6A स्क्वायर। 6 स्क्वायर क्यों, क्योंकि ऐसे जो क्यूब है वो ऐसे 6 स्क्वायर से मिलकर बना है, 6 स्क्वायर से मिलकर बना है। इसीलिए अगर हमको इनका फार्मूला डिराइव करना है तो एक, तो अब जो क्यूब था उसको मैंने खोल दिया। खोल दिया का मतलब क्या, जो डिफरेंट लेयर्स हैं, देखो ये 4 जो हैं, एक 1 नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, और ये टॉप ये बॉटम, ये टॉप और बॉटम है। तो ऐसे बेसिकली 6 स्क्वायर से मिलके बना है, तो सिंपली इनका 6 बार ऐड कर दें हम, तो एरिया, इनका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। मीन्स 6A स्क्वायर। अब 6 स्क्वायर से मिलकर बना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो गया 6A स्क्वायर। अब इसी तरीके से लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। तो उसमें क्या है कि उसमें सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया सिर्फ एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है, टॉप और बॉटम में एक्सक्लूड किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो 6A स्क्वायर में से -2A स्क्वायर कर दिया तो बचा 4A स्क्वायर, या फिर सिर्फ टॉप और बॉटम के एरिया को कैलकुलेट किया तब भी हुआ। हाँ, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला 4A स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब इन पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो अब प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम हमने पिकअप किया है, एनसीईआरटी का ही है। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। मीन्स कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है 250 मीटर। तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन है कि रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज इक्वल टू 250 मीटर, एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B। तो लेट से इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स एट द रुपीज 10 मीटर पर स्क्वायर। 10 मीटर पर स्क्वायर का मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 10 रुपीज। तो इसी तरीके से कॉस्ट दिया हुआ है इज ₹15,000, मीन्स कि हमें कितना कॉस्ट आया है उसका अमाउंट दिया हुआ है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का। तो अगर हम कैलकुलेट करना है कि फाइंड करना है एरिया कितना है, तो सो टू फाइंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन cost of 1 meter square, that is total cost is what, 15,000 divided by ₹10 means 1500 मीटर स्क्वायर। जो रेक्टेंगुलर हॉल है उस रेक्टेंगुलर हॉल का एरिया हमें फाइंड होगा, जो एरिया 4 वॉल से 1500 मीटर स्क्वायर। तो अब हमको क्या करना है कि पुट करना है वैल्यूज। देखो एरिया ऑफ 4 वॉल इज इक्वल टू क्या होता है, 4 वॉल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ h इंटू एल प्लस बी, 2 टाइम्स ऑफ h इंटू एल प्लस बी ये होता है। और एरिया ऑफ 4 वॉल गिवन है, क्या गिवन है, कितना, 1500 मीटर स्क्वायर। तो 1500 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इंटू एच साइड में कर लेते हैं। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ अ हॉल का हाइट कितना है। तो अगर हम इक्वेशन 1 को देखें कि 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी की वैल्यू यहाँ से मिल जा रही है और उसकी वैल्यू कितनी है, 250। अब उस वैल्यू को पुट करते हैं तो 1500 डिवाइडेड बाई 250 इंटू एच, दैट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 250 मीन्स height of wall is 6 meter, means height of wall is 6 meter. Let's move to the question next. Move